हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल #प्रिया। आज जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? बेसिकली दिस इज द वे टू पिक अ प्रोसेस फ्रॉम अ रेडी क्यू एंड पुट इट इनटू अ सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। दिस इज कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसके लिए बहुत सारी एल्गोरिदम यूज भी होती हैं। उन्हें हमने स्टार्टिंग में 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव। सो यहाँ मैं सबसे पहले आपको नॉन प्रिमिटिव का मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहूंगी। नॉन प्रिमिटिव का मीनिंग है कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और उसको एक बार कोई रिसोर्सेस असाइन हो गए हैं, तो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए, उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो रिसोर्सेज उस प्रोसेस से नहीं लिए जाएंगे। ये होता है नॉन प्रिमिटिव। एंड प्रिमिटिव इज कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है लेकिन उससे डिफरेंट हायर प्रायोरिटी या मे बी कुछ डिफरेंट रीजन की वजह से कोई प्रोसेस से रिसोर्सेस ले लिया जाए, वो कहलाता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। वो डिफरेंट रीजंस क्या होते हैं वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देना चाहूंगी। रियल टाइम एग्जांपल में फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक के क्यू में हूँ और जब मेरा नंबर आता है तो जो भी वर्क होना है, मेरा वर्क कंप्लीट होने के बाद ही किसी दूसरे पर्सन का वर्क स्टार्ट होगा, तो वो जो वे है वो कहलाता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। बट मेरा वर्क मिड में है लेकिन मे बी उस टाइम जो मैनेजर या जो भी क्लर्क उस टाइम काम कर रहे हैं मेरे साथ, उससे का कोई रिलेटिव कोई नोन आ जाता है, तो वो मेरा वर्क छोड़कर मेरे वर्क को होल्ड पर करके उस दूसरे पर्सन का वर्क करना स्टार्ट करता है, वो कहलाता है प्रिमिटिव। आगे फर्दर नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव को भी पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव, एफसीएफएस, एसजेएफ एंड प्रायोरिटी। एफसीएफएस इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन प्रिमिटिव में एक बार अगर किसी प्रोसेस को रिसोर्सेज असाइन हो जाएंगे तो जब तक उसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो रिसोर्सेज उस प्रोसेस से नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पर रेडी क्यू में प्रोसेसेस का होने का मतलब है रैम में प्रोसेसेस का होना। अब रैम में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, उनमें से किसी एक प्रोसेस को हमें पिक करना है और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करना है उसके बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। गाइस, बर्स्ट टाइम का क्या मीनिंग है उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो अब कौन सी प्रोसेस पहले पिक की जाए, कौन सी प्रोसेस बाद में पिक की जाए, उसमें सारी एल्गोस हेल्प करती हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मीनिंग है कि हर प्रोसेस का अराइवल टाइम चेक करते हैं। जो प्रोसेस सबसे पहले अराइव हुई है सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगी। जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब नेक्स्ट प्रोसेस अराइव होगी। अराइवल टाइम भी मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सो आप वहां चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एचजेएफ, दैट मीन्स शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम पर अराइव हुई हैं उनमें कंपेयर किया जाता है कि किसका बर्स्ट टाइम कम है। जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी। मैं अगेन आपको एक रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जांपल 5 मेंबर्स हैं जो मैनेजर से वेट करने के लिए बैठे हुए हैं और 5 जो मेंबर्स हैं सेम टाइम पर ही अराइव हुए हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि मैनेजर सबसे पहले किससे मिले? तो मैनेजर ने क्या किया, ये देखा कि किसको कितनी देर का काम है। फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन ए है उसको 5 मिनट का काम है, पर्सन बी को 10 मिनट्स का काम है और पर्सन सी को सिर्फ 3 मिनट्स का काम है, एंड पर्सन 4 को 7 और पर्सन 5 को 8 मिनट का काम है। तो उसने देखा कि जो सबसे कम जो टाइम ले रहा है वो पर्सन 3 ले रहा है, तो सबसे पहले उसने उस पर्सन सी को से मीटिंग फिक्स किया, उससे बात की, उसके बाद जो नेक्स्ट जिसका भी टाइम ड्यूरेशन उसके बाद होगा उससे वो मीटिंग करेगा। सो सेम इन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कि जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम टाइम पर अराइव हुई प्रोसेस में हमें कंपेयर करना है कि जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम मिनिमम होगा उसके वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कोई दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रोसेस की अराइवल टाइम तो हम चेक करेंगे, साथ में प्रोसेस की कुछ प्रायोरिटीज भी होती हैं। उन प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग प्रोसेस को रिसोर्सेज असाइन किए जाते हैं। जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको रिसोर्सेज पहले असाइन होगा, जिसकी प्रायोरिटी लो होती है उसको रिसोर्सेज बाद में असाइन होगा।
सेम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में कि हम क्यू में हैं और जब वहां पे बहुत सारे क्यू में मेंबर्स हैं तो क्लर्क ने आकर देखा कि उस क्यू में उसका कोई नोन है या उसका कोई रिलेटिव है, मे बी कोई वीआईपी पर्सन है, तो उसने क्या किया, उस क्यू को इग्नोर करते हुए सबसे पहले उसने उस पर्टिकुलर पर्सन का वर्क किया जिसको वो जानता है, जिस रिलेटिव है या फिर जिसकी प्रायोरिटी उस क्लर्क के अकॉर्डिंग हाई है। उसने सबसे पहले उसको पिक किया, उसका काम किया, उसके बाद उसने किसी नेक्स्ट को चेक किया। ये है हमारा प्रायोरिटी क्यू। और क्योंकि ये सारी नॉन प्रिमिटिव एल्गोज हैं तो एक प्रोसेस जब वर्क कंप्लीट कर लेगी उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस को रिसोर्सेज असाइन होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस से मिड में भी एग्जीक्यूट जो प्रोसेस हो रही है उससे मिड में भी रिसोर्सेज ले लिए जाते हैं और किसी दूसरी प्रोसेस को असाइन किए जाते हैं, वो है प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव के टाइप हैं एसआरएफ यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसमें चेक किया जाता है कि जैसे स्टार्टिंग में कि किसका बर्स्ट टाइम कम है वो चेक किया, ठीक है, और जो भी फॉर एग्जांपल प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम बाकी जो सेम टाइम पर अराइव प्रोसेस है उनसे कम है तो प्रोसेस 2 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अब उसके कुछ देर बाद कोई नई प्रोसेस अराइव हुई, फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए अराइव हुई, तो जो प्रोसेसर है उसको कंपेयर करेगा कि प्रोसेस 2 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कितना है क्योंकि प्रोसेस 2 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही थी, और जो नई प्रोसेस अराइव हुई है प्रोसेस ए उसका बर्स्ट टाइम कितना है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए का बर्स्ट टाइम है 2 मिलीसेकंड एंड प्रोसेस 2 का जो कि रनिंग स्टेज में है उसका अभी भी 4 मिलीसेकंड जो बर्स्ट टाइम है वो रिमेनिंग है। तो प्रोसेसर ने देखा कि प्रोसेस ए का बर्स्ट टाइम कम है तो वो क्या करेगा, प्रोसेस 2 से रिसोर्सेज वापस लेके प्रोसेस ए को असाइन कर देगा। सो ये है आपकी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और ये क्योंकि प्रिमिटिव है इसलिए प्रोसेस जो 2 है वो होल्ड पर हो गई और प्रोसेस ए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने लगा। आगे की भी जो भी प्रोसेस होगी वहां पर भी वो वैसे ही कंपेयर करेगा और जिसका रिमेनिंग टाइम कम होगा, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कम होगा, वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आपकी प्रिमिटिव में भी है और नॉन प्रिमिटिव में भी थी। नॉन प्रिमिटिव में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रिमिटिव जो आपकी टेक्निक है उसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में स्टार्टिंग में वही होता है कि आप प्रायोरिटी चेक करते हैं, प्रायोरिटी चेक करने के बाद जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको आपने रिसोर्सेज असाइन कर दिए। बट अब जब वो हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है उसी टाइम पर उसके कुछ टाइम बाद कोई नई प्रोसेस अराइव हुई और उसकी प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन में जो प्रोसेस है उससे भी अगर हाई है तो अगेन प्रोसेसर जो रनिंग स्टेज में आपकी प्रोसेस है उससे रिसोर्सेज लेके जो नई प्रोसेस अराइव हुई है जिसकी प्रायोरिटी उससे भी ज्यादा हाई है उसको असाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से वही प्रायोरिटी का लास्ट वाला एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे क्लर्क ने क्यू में देखा था कि कोई पर्टिकुलर उसका रिलेटिव है और उसने उसका वर्क स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब वो वर्क कर रहा था उसका वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसी टाइम पर एक और नया पर्सन अराइव हुआ जो उसका और भी ज्यादा क्लोज था या फिर शायद कोई वीआईपी आ गया, कोई मिनिस्टर आ गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उस अपने नोन पर्सन का भी जो वर्क है वो होल्ड करके उस नए अराइव हुए पर्सन का वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये है प्रायोरिटी इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। इसके बाद है नेक्स्ट राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन जो एल्गोरिथम है ये टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करती है, मतलब हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट गिवन होता है और उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही राउंड रॉबिन एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि राउंड रॉबिन एल्गो ने डिसाइड किया कि चाहे कितनी भी प्रोसेस हैं और उनका बर्स्ट टाइम कितना भी है, हर एक प्रोसेस को 3 मिलीसेकंड का ही स्लॉट असाइन किया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 प्रोसेस है जिनका डिफरेंट बर्स्ट टाइम है, तो सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगी 3 मिलीसेकंड के लिए। अब अगर 3 मिलीसेकंड में उसका जो एग्जीक्यूशन का जो वर्क था उसका कंप्लीट हो जाता है देन ओके, अदरवाइज उसको वापस से रेडी क्यू में जाकर लगना होगा आफ्टर P5, क्योंकि राउंड रॉबिन क्या करता है कि वो एक बार सारी प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो नेक्स्ट जिनका भी एग्जीक्यूशन टाइम, जिनका भी बर्स्ट टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम इज अ सिमिलर थिंग, तो जिनका भी बर्स्ट टाइम रिमेनिंग रह जाता है तो वापस से वो रीचेक करता है। तो सबसे पहले उसने P1 को एग्जीक्यूट किया, P2, P3, P4, P5 सबको उसने 3 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट किया। अब फॉर एग्जांपल P1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो अभी भी 2 मिलीसेकंड बाकी है, तो
तो आफ्टर P5 वो वापस से P1 को एग्जीक्यूट करेगा, देन वो P2 चेक करेगा, अगर P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया देन ओके, अदरवाइज वो फिर से 3 मिली सेकेंड P2 को एग्जीक्यूट करेगा, या जो भी उसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम रह गया, अगर 3 मिली सेकेंड से कम रह गया है तो कम एग्जीक्यूट करेगा, बट अगर 3 मिली सेकेंड से ज्यादा रह गया तो वो ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो 3 मिली सेकेंड का ही टाइम मेंटेन करेगा। अगेन रियल टाइम एग्जाम्पल में अगर हम आते हैं तो मैनेजर के पास कुछ 5 लोग बैठे हुए हैं, तो मैनेजर ने डिसाइड किया कि एक एक वे हो गया कि पहले एक को बोलने दिया जाए, एक की जितनी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाए, फिर दूसरे को बोलने का चांस दिया जाए, उसकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाए। दूसरा वे ये है, इससे क्या होगा कि जो 5th वाला है वो बहुत देर तक वेट करता रहेगा कि जब चारों का काम फिनिश हो जाएगा तब उस 5th वन को चांस मिलेगा। दूसरा वे क्या है कि उसने डिसाइड किया कि हर एक पर्सन से वो 5-5 मिनट की ही मीटिंग करेगा, अगर उस 5 मिनट में उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है देन ओके, अदरवाइज वो वापस से वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तो उसने P1 जो पर्सन 1 है उसके साथ मीटिंग की 5 मिनट्स, 10%, 2%, 3%, 4%, 5। अब अगर इस 5 मिनट का जो उसने टाइम दिया था इसमें अगर काम कंप्लीट हो जाता है उनका देन ओके, अदरवाइज पर्सन 5th जब जितने भी वेटिंग में थे वो एक एक बार 5 मीनट का मीटिंग कर लिए, देन अगेन पर्सन 1 से स्टार्ट करते हैं। सो ये था हमारा राउंड रॉबिन। गाइस ये थी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के टाइप्स, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, बट उन न्यूमेरिकल्स को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें इनका बेसिक मीनिंग पता हो कि कौन सा जो एल्गो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तभी हम उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे। एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से और सेमेस्टर एग्जाम्स में भी इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। सो आप प्लीज इस टॉपिक पर थोड़ा फोकस कीजिएगा और अपने व्यूज मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियो।